हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया। दूसरा, कॉम्पटन इफ़ेक्ट लेक्चर देखने के बाद कुछ बच्चों ने मेरे पास न्यूमेरिकल्स भेजे हैं जो कि IIT जैम BHU MSc एंट्रेंसेस में आए हुए हैं। मैं इस वीडियो में उन सभी को सॉल्व कराऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको कॉम्पटन इफ़ेक्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराएंगे जो कि बच्चों ने हमें दिए हैं, प्रॉब्लम्स दी हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है आपका वेवलेंथ में वो क्या होगा। वो आपको फार्मूला पहले पिछले वाले वीडियो में भी बताया है। वो होता है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका वेवलेंथ में जो शिफ्ट होता है वो आपका क्या फार्मूला होता है, H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। H क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, m0 क्या है आपका रेस्ट मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और c आपका स्पीड ऑफ लाइट है। थीटा क्या है जो आपका एंगल होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है, वो हो गया आपका। और ये क्या है, शिफ्ट इन वेवलेंथ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब थीटा हमारा 90 होगा, थीटा हमारा कितना होगा, 90 होगा, तो cos 90 क्या होगा बताओ बच्चों, cos 90 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, H/m0c इंटू c, H/m0 इंटू H/m0c। इसे हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ई जिससे शो करेंगे। और जब इसमें हम प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे, मास रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे और c की वैल्यू रखेंगे, तो ये जो क्वांटिटी आएगी आती है 0.042 या कभी कभी 3 भी आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये उठा के रख देंगे, तो डेल्टा लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, H नहीं रखेंगे, 0.0242, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंगस्ट्रॉन्ग में। वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी आपकी, एंगस्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए एंगस्ट्रॉन्ग में हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं जब थीटा 90 होगा, तो जब थीटा 180 होगा। अब अगर थीटा क्या है आपका 180 डिग्री है, थीटा आपका क्या है 180 डिग्री है। जब थीटा 180 डिग्री है तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -1। और इस फार्मूले में जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, -1 रखेंगे, माइनस +1 हो गया हमारा। तो ये 2 टाइम्स हो गया किसका, लैम्डा ई का। डेल्टा लैम्डा अब क्या हो गया आपका, 2 टाइम्स हो गया लैम्डा ई का। ठीक है बच्चों, अब देखिए लैम्डा ई हमें पता है कितना होता है, 0.0242, कहीं पे होता है 0.0243 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है लैम्डा ई, रखेंगे हम 2 इंटू 0.0242 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4840.0 एंगस्ट्रॉन्ग। तो आपका जो थीटा है, थीटा आपका जब 180 है तो कॉम्पटन जो वेवलेंथ एंड कॉम्पटन शिफ्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये BHU MSc एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये जो डेल्टा लैम्डा है, डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा आपका कितना हो, 90 हो, 0 हो या 180 हो। तो आप क्या बताएंगे, थीटा जब 180 होगा तो जो डेल्टा लैम्डा है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये IIT जैम 2008 में पूछा गया है, इसमें कहा है कि एक फोटान है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो इंसिडेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो कि रेस्ट में है। ठीक है, और स्कैटर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। द फंक्शनल शिफ्ट इन द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा
एक फोटान है जिसका लैम्डा वेवलेंथ है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में है उस पर स्कैटर होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फंक्शनल शिफ्ट क्या होता है बच्चों? देखिए फंक्शनल शिफ्ट जो होगा आपका फंक्शनल शिफ्ट होगा आपका डेल्टा लैम्डा अपान लैम्डा, ठीक है, डेल्टा लैम्डा अपान लैम्डा। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है कि अब क्या होगा, देखते हैं हम लोग कहते हैं। अब हम आपको एक बात बताते हैं, जब बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, स्कैटरिंग कब होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम थीटा को कंसीडर करते हैं पाई, थीटा पाई यानी 180 हो गया। तो हम डेल्टा लैम्डा हमारा फार्मूले से क्या हो जाएगा? इस वाले फार्मूले से डेल्टा लैम्डा देखिए कितना हो जाएगा? डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस पाई। तो ये कितना हो गया आपका डेल्टा लैम्डा? ये आपका 2 लैम्डा ई हो गया, ठीक है। तो हमें फंक्शनल विड्थ यहाँ से देखिए, फंक्शनल विड्थ हमारी क्या हो जाएगी? डेल्टा लैम्डा अपान लैम्डा, यानी फंक्शनल विड्थ हमारी हो गई 2 लैम्डा ई अपान लैम्डा। तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? 2 लैम्डा ई अपान लैम्डा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, तीसरा क्वेश्चन कैसे निकलेगा आप लोग पूछेंगे। तो इसमें बताया है गामा रे फोटान emitted from this source collide with an electron at rest. If the compton shift of the photon is this, then the scattering angle। इसमें ये दिया है कि compton shift दिया है। compton shift का मतलब क्या दिया हमें? डेल्टा लैम्डा की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा लैम्डा आपका कितना दिया है बच्चों? 3.25 इंटू 10⁻13 मीटर क्या दिया है? ये दिया है, ठीक है। और आपको निकालना है थीटा को, आपको निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, इधर भेज देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा? एम नॉट सी डेल्टा लैम्डा अपान एच इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस एम नॉट सी डेल्टा लैम्डा अपान एच। वैल्यू रख देंगे सबकी 1 माइनस एम नॉट सी का 9.1 इंटू 10⁻31 3 इंटू 10⁸ डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमारे लिए दिया 3.25 10⁻13 अपान एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 0.866 शायद आएगा आपका, और उसका वैल्यू होता है √3/2। तो कॉस थीटा कॉस किसका होगा? ये 30 का। तो थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया? 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। तो आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, एक क्वेश्चन बचा है। ये क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं।